हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। आई एम गौरव राव, योर मैथमेटिक्स मेंटर। बच्चों, आज की इस क्विक वीडियो में हम समझने वाले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? जब अगर कोई भी एक इवेंट हो चुका हो, मान लो एक ई इवेंट है जिसको होना है, एक एफ इवेंट है जो ऑलरेडी अकर्ड, तो उस केस में बच्चों एफ के अकर होने से ई की प्रोबेबिलिटी पर क्या फर्क पड़ता है, ये हम इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आपने एक सैंपल स्पेस लिया, एक कॉइन को बेटा 3 कॉइन को उछालने का सैंपल स्पेस लिया, आपके सामने सैंपल स्पेस लिखा हुआ है। ई इवेंट आप लेते हो कि एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर्स, एटलीस्ट 2, 2 या 2 से ज्यादा हेड्स होने चाहिए, 1 2 3 4, ये 4 केस आ गए आपके सामने। ठीक है, एफ एक इवेंट लेते हो कि फर्स्ट कॉइन पर टेल आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट कॉइन पर टेल आने का 1 2 3 4, ये 4 केस हो गए। अब इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर मैं देखना चाहूं बच्चों, तो ये एच 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 हेड 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 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 अपॉन टोटल है 8, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/8 1/8 1/8 1/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट क्या हो जाएगी? 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अगर देखें अगर यहां पर हम, तो यहां पर क्या होगा बच्चों कि 1/8 1/8 1/8 1/8, ये भी आपके आने वाली है 1/2। ठीक है, अब मैं देखता हूं ई इंटरसेक्शन एफ कि दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में अगर कॉमन देखें तो टेल हेड हेड ये कॉमन आ रहा है, केवल एक ही चीज है जो कॉमन आ रही है, टेल हेड हेड। ठीक है बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगी आपके पास? 1/8 हो जाएगी। ये तो नॉर्मल सिचुएशन में काम चल रहा था। अब आपको मान लो ऐसा बोलता है कि एफ इवेंट अकर कर चुका है, एफ इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो अब ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बेटा एफ इवेंट अब ऑलरेडी अकर कर चुका है तो सैंपल स्पेस रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। भाई ये पहले जिनमें हेड आ रहा है, इस केस में, इस केस में, इस केस में और इस केस में, ये 4 तो हो नहीं सकते सैंपल स्पेस में, क्योंकि एफ इवेंट ऑलरेडी अकर कर चुका है, मतलब पहले कॉइन पर टेल आ चुका है। तो अब जो आपका सैंपल स्पेस बचेगा उसमें यही 4 चीजें आएंगी, टेल हेड हेड, ठीक है, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। तो अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे, अब ई इवेंट क्या होगा? अब ई इवेंट में केवल एक ही केस आ सकता है, वो होगा टेल हेड हेड। ठीक है, और ये वही केस है आपका जो ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, यही आपका ई इंटरसेक्शन एफ आ रहा है, राइट। तो यहां की प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, कि एफ ऑलरेडी अकर कर चुका, तो इसको मैं डिनोट करता हूं ई बाय एफ से, मतलब एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड ई बाय एफ। ये आपके पास आ रही है 1/4। ठीक है, ये 1/4। अब ये 1/4 कैसे आती है उस पर चलते हैं, इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो यहां से तुम्हारे पास समझ आ गया, ये 1/4 आ गई है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि इंटरसेक्शन एफ में एक ही है, 1/8 आ गई। ठीक है, और अब जब इनका इवेंट ऑलरेडी अकर कर चुका है तो सैंपल स्पेस रेस्ट्रिक्ट हो गया। तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन यही बता रही है कि सिचुएशन ऐसी हो रही है कि न्यू रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ठीक है, मतलब अब ये एक नए रैंडम एक्सपेरिमेंट के जैसे काम कर रहा है। तो अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड 1/4, इसी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं और डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ से। तो ये प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या होगी कि ई बाय एफ अगर निकालना पड़े, मैंने देखा अब ई तुम्हारा हो रहा है ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर, मैंने तुम्हें दिखा दिया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल टू ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू एफ, क्योंकि अब सैंपल स्पेस ओनली एफ बन गया है जिसमें वो 4 चीजें हैं। ठीक है, तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ऑफ एफ, इसको एन ऑफ एस से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया मैंने। तो ये क्या आ गई? ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और ये बन गई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। मतलब साफ है तुम्हारा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो यहां पर हम पहुंच गए हैं, एग्जाम्पल से आपको समझा भी दिया है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लोगे तो इफ ई एंड एफ आर 2 इवेंट्स एसोसिएटेड विद सैंपल स्पेस,
ठीक है, एक ही सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसी को हम बोलते हैं बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि कंडीशन है ई इवेंट पर कि एफ पहले ऑलरेडी अकर कर चुका है। ठीक है, ऑल राइट। अब देखो प्रॉपर्टीज समझते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपॉन एफ, पूरे के पूरे सैंपल स्पेस की गिवन की एफ ऑलरेडी अकर कर चुका हो, बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और बेटा एस इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, एफ ही होगा, पूरे सैंपल स्पेस के साथ एफ इवेंट का इंटरसेक्शन कराओगे तो एफ ही इवेंट आएगा। तो यहां से क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यहां से आ गया आपके पास 1। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन एफ, कि खुद एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब एफ ऑलरेडी अकर कर चुका है तो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एक्स, मेरा खुद के साथ इंटरसेक्शन में खुद ही आऊंगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जो कि आ गया 1। ये थी आपकी प्रॉपर्टी की प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस गिवन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, या प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड ऑलवेज विल कम आउट टू बी 1। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा, कि ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स ऑफ ए सैंपल स्पेस। ठीक है, अब सैंपल स्पेस है एस एंड एफ, जो इवेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉन जीरो है, तो ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाय एफ निकाल के बताओ। बाय डेफिनेशन ये क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, बाय डेफिनेशन ये हो गई। अब बेटा इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे तुम, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है बेटा, ए इंटरसेक्शन एफ और बी इंटरसेक्शन एफ की ये प्रोबेबिलिटी आ गई। अब ये एक इवेंट है, ये दूसरा इवेंट, इनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी, यूनियन की प्रोबेबिलिटी तुम जानते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ, ऐसे लिखूंगा ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, ए बी और एफ तीनों का इंटरसेक्शन अपॉन पी ऑफ एफ, इसको मैं अलग अलग लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यहां से आपके पास ये क्या बन गया, इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बाय डेफिनेशन, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, या इसको ऐसे लिख लो ए इंटरसेक्शन बी, एक मिनट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बाय एफ, ये आ गया आपके पास। ये प्रूव हो गया बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय एफ, ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। ऑल राइट, नेक्स्ट पर चलते हैं, प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी कह रहा है ई कॉम्प्लीमेंट अपॉन एफ का आपको बतानी है प्रोबेबिलिटी। तो ई कॉम्प्लीमेंट अपॉन एफ की प्रोबेबिलिटी बताओगे तो आपको पता है बाय प्रॉपर्टी 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपॉन एफ होती है बच्चों 1। ठीक है, और कोई भी इवेंट ई है, इसको अगर ई कॉम्प्लीमेंट के साथ लोगे तो ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट होता है बेटा एस, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाता है, और ये दोनों क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। ये डिसजॉइंट सेट बोल लो या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल लो, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस एस की जगह मैंने क्या लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट अपॉन एफ इक्वल टू 1। ठीक है, ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट अपॉन एफ आपका आ गया है 1। तो यहां से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में यूनियन की प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन अपॉन एफ। बेटा माइनस करने की जरूरत नहीं है, इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन तो 5 है, तो उसकी तो प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, यहां से आ गई 1। तो इसने क्या इंप्लाई किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट अपॉन एफ इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। ये आपके पास प्रूव हो गया, ई कॉम्प्लीमेंट गिवन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, उसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। ऑल राइट, ये प्रॉपर्टी 3rd थी। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए आपको पी ऑफ ए बाई बी निकालने को बोल रहा है।
ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की, गिवन दैट कि आपका एफ ऑलरेडी अकर कर चुका है। मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बेटा ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी दी है 4/13 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी है आपको 9/13। यहां से आ जाएगा बच्चे 4/9। ये आपका आंसर हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए बच्चों, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। 2 चिल्ड्रन का पहले सैंपल स्पेस बना लो। दोनों बॉयज हो सकते हैं, पहला बॉय दूसरा गर्ल हो सकता है, ठीक है, पहला गर्ल दूसरा बॉय हो सकता है, या फिर दोनों बच्चे गर्ल हो सकते हैं। चलिए जी, इतनी बात मेरे को समझ आ गई। अब आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज। एक इवेंट क्या है, ई इवेंट मान लो बोथ बॉयज को, ठीक है, बोथ बॉयज होने का मतलब क्या हुआ बेटा, बी कोमा बी ये। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई देखोगे यहां पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर मैं यहां पर देखूंगा तो बेटा एक ही इवेंट है टोटल 4 में से 1/4, ठीक है, गिवन दैट एफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। एफ इवेंट क्या है, एटलीस्ट वन इज बॉय, ठीक है। जब एटलीस्ट एक लड़का है तो क्या क्या केस हो सकते हैं, दोनों लड़कों वाला केस हो सकता है, पहला बच्चा बॉय दूसरा गर्ल हो सकता है, पहला गर्ल दूसरा बॉय हो सकता है। ये 3 केस होंगे बेटा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट अगर मैं देखना चाहूंगा तो यहां पर मेरी आ जाएगी 3/4, राइट। अच्छा, अब ई इंटरसेक्शन एफ देख लेते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ में केवल ये बॉय बॉय वाला ही कॉमन आ रहा है, तो बॉय कोमा बॉय, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ यहां से क्या आ गई आपकी, आपके पास आ गई 1/4। अब आपको कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो दोनों बॉयज की, गिवन की एटलीस्ट वन इज बॉय, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालनी है। बाय डेफिनेशन ये क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी अभी अभी आपने निकाली बेटा 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अभी अभी आपने निकाली 3/4। यहां से आंसर आ गया आपका 1/3। इस प्रकार से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का भरपूर इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये था बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में सब कुछ क्विक वीडियो में। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अड्डा 24/7 के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।